अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। पर हरना लोभ झूठ निंद, इन्हीं करत गुजारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी, एक एक मनै साधारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त, साध जना संगारी। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर इतिहासक आस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो रोजाना लड़ीवार चल रही पावन बाणी की विचार, तिस लड़ी तहत देव गंधारी अंदर धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द, जिसका पाठ आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब होना पासों श्रवण किया है। ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 531 उपर सुभायमान है। सतगुरु पिता जी इस पावन शब्द द्वारा समुची मानवता की झोली विच की दात पाउंदे हन, की उपदेश करते हैं। आओ सतगुर जी के इन्हां अमोलक बचनों की विचार आरंभ करन तो पहला गुरु मर्यादा नूं मुख रखदिआं होइआं गुरु दरबार विच बैठे जां देश विदेश विच टीवी इंटरनेट माध्यम के राही घरां विच बैठे श्रवण कर रहे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों, विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत फतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने अज दे मुबारक बचन दे द्वारा उस वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा वालों बख्शिश किए हुए सुख, जो केवल ते केवल गुरु द्वारा प्राप्त होंदे हन, उसका जिक्र किया है। सतगुरु जी ने रहाओ दे बंद विच विचार बख्शिश किए हैं। सर्ब सुखा गुर चरना, सर्वदार्थ हन सारे, सुखादार्थ हन सुख। गुर चरना, गुरु दे चरना विच सारे सुख हन। कलमल डारन मनै सधारन, ए आसर मोहे तरना। पगां वाले गुरसिखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का पाठ करने वाले तुहाडे विच कई गुरु प्यारे विराजमान होणगे, जिन्हां ने अपने जीवन काल के अंदर कई बार सतगुरु महाराज जी की बाणी का आप पाठ किया होएगा। कईयां ने अर्थां सहित ते कईयां ने केवल अर्थां तो बिना वैसे ही अपने जीवन च पाठ किया होएगा। पागां वाले बाणी दी विचार जो है
जो बाणी विच सतगुर ने उपदेश बख्शिश कीते हन थोड़ा जिहा ध्यान मंगते हैं। जिवें असीं संसार का कोई भी कारोबार करना होवे, कोई भी बिजनेस व्यापार करना होवे, बिना ध्यान तो उस विच सफलता हासिल नहीं हुंदी। इत्थों तक गड्डी चलाउण वक्त भी मनुख दा जे ध्यान माड़ा जिहा अपने केंद्र बिंदु तो हट गया तां आप दी जान तां जा सकदी है, जो उहदे नाल बैठे ने वो भी अपनी जान तो हाथ धो सकदे। दा अर्थ कोई भी काम करन वक्त मन की इकाग्रता का होना बहुत लाजमी है। तुसीं आम वेखदे हो ट्रैफिक पुलिस वालियां वीरां ने नियम लिख के लाए हुंदे ने भी गड्डी दी जदों तुसीं ड्राइव कर रहे हो उस वक्त मोबाइल की वरतों ना करो। इहदा अर्थ यह है भी तुहाडा ध्यान वंडिया ना जाए। केवल गुरबाणी की विचार वक्त नहीं, गुरबाणी के पाठ वक्त नहीं, दुनिया का हर काम ध्यान मंगता है, विचार मंगता है, तां ही उहदे विच सफलता हासिल हो सकती है। इस तरह सतगुर की बाणी ध्यान मंगती है, एकाग्रता मंगती है, तां ही इहदे विचों कुछ प्राप्त हो सकता है। सतगुर जी ने लफ्ज बड़े प्यारे वरते हैं। महाराज कहते सर्ब सुखा गुर चरना, सारे सुख गुरु के चरणों विच हैं। हुण चरण ते आम करके आप शरीर वाले वरतते हैं, जिन्हां पैरों में आप जोड़े पाउने हाँ, जुतियां पाउने, आप इन्हां कहने चरण हैं। पर गुरबाणी विच इन्हां पैरां नूं चरण नहीं कहा गया, क्योंकि मैं आरंभ विच बेनती कर दी तुहाडे विचों कई बाणी पढ़न वाले बैठे होणगे। सतगुर की बाणी विच शरीर दे इन्हां पैरां नूं चरण नहीं कहा गया। सिर्फ बाणी की विचार ध्यान नाल ना करन करके जेड़े चरण गुरबाणी विच बयान कीते सन उन्हां तक साडी पहुंच नहीं हो सकी। साडी सोच किसी मनुख दे पैरां तक आण के रुक गई, खलो गई। गुरबाणी विचों सानू इन्हां चरणां दी व्याख्या मिलेगी। चरण का अर्थ है उपदेश, चरण का अर्थ है सिक्ख्या, चरण का अर्थ है गुरु की मत। गुरु की मत गुरु के चरण हैं। सतगुरु जी कहते हैं सर्ब सुखा गुर चरना, सारे सुख गुरु के चरणों विच हैं। ते गुरु के चरण किहड़े हैं? हिरदय चरण शब्द सतगुरु को, गुरु का शब्द, गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश गुरु के चरण हैं। हिरदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। पाल का अर्थ है पल्ले बन ला इस गल नूं भी गुरु की सिक्ख्या ही गुरु के चरण हैं। जन के चरण वसै मेरे हियरै संग पुनीता देही। कह लगे ये शरीर पवित्र तां होएगा जे गुरु की सिक्ख्या तेरे जीवन में आण के वसेगी। पर भागां वालिओ साड़ी आम करके संसार की फितरत हुई, जिन्ना ध्यान असी बाकी कम्मां नूं दिता सतगुर की बाणी वाले बन्ने इन्ना ध्यान देण दा यतन नहीं किया। होया कि गुरु शब्द विच आए हुए इन्हां चरणां नूं वगाड़ के पेश किया गया ते साडी दौड़ एक मनुख दे पैरां तक आण के सीमित हो गई। मैं पैर लफ्ज तां वरत रहा क्योंकि चरण केवल गुरु दे हुंदे हन, साडे पैर हो सकते हैं। पर आम करके तुसीं वेखना बहुत वरी गुरु की सिक्ख्या घर ले जाण की कोशिश कोई नहीं करता। हर एक कहेगा आओ जी साडे घर चरण पाओ, क्यों? साडा घर पवित्र हो जाएगा। क्या गजब की बात है। अज तक मैं नहीं सुनिया भी कोई इंग्लिश के टीचर नूं कहे जी साडे घर चरण पा दो, साडे सारे टब्बर नूं इंग्लिश आउण लग पवे। मैं नहीं अज तक सुनिया। किसी नूं कंप्यूटर आउंदा होवे, किसी नूं वख-वख देशां दीयां भाषावां आउंदियां होण ते कोई व्यक्ति ये कहता होवे जी साडे घर एक बार फेरा पा दिओ ताकि साडे कल्ले कल्ले परिवार दे जी नूं जिन्नियां तुहानूं भाषा आउंदियां ने इन्नियां सानूं आउण लग पैण। पर केवल सतगुर की बाणी वखत लफ्ज वरते जाते हैं जी एक बार साडे घर चरण पा दिओ। ते चरण पाउण वाला फिर फुल फुल बहिंदा है भी मैं को विशेष होना, जेड़े मेरे चरण इन्ने कीमती ने। ये बंदे 4 घंटे मेहनत करते हैं, कारखाने च मेहनत करते हैं, दुकान ते बैठते हैं, ये मैनू ज्यादा महानता दे रहे हैं। इसदा अर्थ मेरे चरण, मेरे पैर इन्हां नालों कुछ कीमती होने ने। कीमत असी पवा दी।
चरण पवाए, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां, इत्थों तक घर आउण वाले दे पैर बर्तन विच पा के धुआए भी। हुण तां इंटरनेट का माध्यम है, मीडिया युग है, हुण तां आम थां थां ते रिकॉर्डिंगां मिल जांदियां ने कि बाणी पढ़न वाला जिहड़ा निमरता दा पुंज खवाउंदा सी ओह बड़े सोहणे तरीके नाल अपने पैर धवा रिहा है, रोक नहीं रहा भी ना भाई जिद्दां दे तुसीं उदां दा मैं, तुसीं मेरे नालों चंगे हो भाई, तुसीं ते किरत करके रोटी खांदे हो, मैं ते हत्थीं किरत भी नहीं करदा, तुसीं ते बड़ी मेहनत करदे हो, तुसीं बड़ी मुशक्कत करदे हो, मैं ते कुछ भी नहीं करदा, तुसीं मेरे पैर ना धोवो, मैं भी तुहाडे वर्गा हाँ, जो मेरे को सिक्ख्या है, जो मेरे को उपदेश है, वो उपदेश ग्रहण करो, जो मैं कुछ प्राप्त किया है ना वो तुसीं प्राप्त कर लो, उसका तरीका है, तुहानू मेरे को बहना पवेगा, कोई संथ्या लै लो, कोई पाठ सीख लो, कोई कीर्तन सीख लो। हुण किसी उस्ताद नू कीर्तन बड़ा गजब दा आउंदा होवे, सीखण वाला कहे उस्ताद जी मैं तुहाडे चरण धो के पीने आनो, कहेगा नहीं भलिया चरण धोण नाल तैनू राग नहीं आउणे, तैनू मैं सबक देवांगा, तैनू मैं सरगमा सिखावांगा, तैनू सरगमा सीखण तो बाद घर जाके रियाज करना पवेगा, रियाज करन तो बाद जाके जिन्ने राग मैनू आउंदे ने उन्ने राग तैनू भी आ जाणगे। पर कदी ऐसा होया कदी कीर्तन सीखण वाले ने कहा होवे तैनू सीखण दी लोड़ नहीं, तू मेरे आण के चरण धो के पी ला। गुरबाणी विच जिहड़े चरण शब्द आए सन ये सिੱਖਿਆ वास्ते आए सन, उपदेश वास्ते आए सन। पर साडी दौड़ तुसीं वेखना पढ़िया लिखिया बंदा, कोई अनपढ़ बंदा नहीं, पढ़िया लिखिया बंदा जिहड़ा अपने आप नूं सियाणा खवाउंदा है, वो भी एक बंदे दे पैर धो के। मैं एक दिन वेख रहा सी, एक अपने आप नूं समाज सुधारक व्यक्ति खवाउंदा है, वो कहंदा मैं समाज का सुधार कर रहा। वो भी व्यक्ति एक परिवार विच बैठ के पहला अपने पैर एक बर्तन च धुआए, फिर एक सियाणा बयाना बंदा शायद उस समाज सुधारक नालों उम्र विच 15 तो 20 साल वड्डा होएगा, उन्होंने टावल लैके उहदे पैर साफ किए, साफ करन तो बाद सारा टब्बर उहदे पैर घुट रहा है। वाह क्या नज़ारा है। क्यों नहीं चित करेगा हर बंदे दा बाबा बनन नूं, क्यों नहीं चित करेगा इदां दी सेवा करन ते कराउण नूं, क्योंकि इहदे विच आनंद बड़ा आउंदा है। हर बंदा चाहुंदा मेरा थकेवा लै गया। भागां वाले साडी दौड़ सतगुर दी बाणी तक चाहिदी सी, असीं दौड़ सतगुर दी बाणी तो पिछे पिछे मनुखा तां लिया के खड़ी कर दित्ती। अज बड़ा जोर लग रहा है जदों कोई प्रचारक गुरु दी विचार दे मुताबिक सानू दसदा है ना, हाजमा खराब हुंदा है। तुसीं वेखदे हो ना, आम करके बंदा पानी वाला दुध पींदा रहे ते एक वार उहनूं किते संघना दुध पीना पै जाए ते हाजमा पचदा नहीं, हाजमा जिहड़ा है वो खराब हो जाता है। मेदा जिहड़ा है उस संघनी खुराक नूं पचाउंदा नहीं, क्योंकि बड़ी देर पानी वाला दुध पीता है। बिल्कुल इसे तरह कच करड़ मन मत दियां विचारां सुन करके जदों अज सतगुर दी असली विचार साडे सामने आउंदी है। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण देनी चाहांगा। अज कोई व्यक्ति अपने पुत्र धी दे आनंद करके नशा ना पियावे, कोई वहम पखंड ना करे। पता की कहते हैं, कहते वेखो जी बड़े सोहने तरीके नाल नवे तरीके नाल इन्हां ने अपने पुत्र धी दा आनंद कारज कीता। नहीं, ये गल गलत है। इन्हां नवे तरीके नाल नहीं कीता, असल च तरीका ही ये सी। नवा तरीका तुसीं अपना लिया कि शराबां पियाउणियां शुरू कर दित्तियां। कोई बंदा गुरमत अनुसार अपने पुत्र धी दा आनंद कारज करे, तरीका नवा नहीं, असल च तरीका पुराना इहो ही है। नवा तरीका असी फड़ लिया कि दुनिया की कोई मनमत जिहड़ी है वो ऐसी नहीं जिहड़ी असी अपने घरां दे कारजां विच नहीं करदे। भागां वालिओ अज दा मुबारक वचन थोड़ा जिहा ध्यान मंगदे आ। सतगुरु जी ने बख्शिश की है, सर्ब सुखा। इनू बिंदी ला के नहीं पढ़ना, क्योंकि लफ्ज सर्ब आ गया। सर्ब का अर्थ है सारे, सुख एक वचन है, सर्ब का अर्थ है सारे। सारे सुख गुरु दे चरनां विच आण के प्राप्त हो जाते हैं। सारे सुख गुरु दे कोलों आण के प्राप्त हो जाते हैं। हुण पहला सुख वेखणे पैणगे ना भी सुख कहिंदे किहनूं हन, सुख की परिभाषा की बाणी मुताबक। साडे मुताबक सुख पता की है? समाज ने सुखां दी किहड़ी महानता रखी है, जां मापदंड किहड़ा है भी चंगा घर होवे, जमीन चंगी होवे, कारखाने दुकानां होण, पुत्र धीआं होण, पैसा बैंक बैलेंस होवे,
कहते सुख है। सतगुरु जी कहते नहीं, बहुत दुनिया ते ऐसे मनुख ने जिन्हां दे कोल औलाद भी है, जिन्हां कोल घर भी है, जिन्हां कोल जमीन जायदाद भी है, पर कदी पुछ के वेख लो सुख है? क्योंकि केवल सुखां दे साधन ने, सुख नहीं है। सुख पैदा नहीं, बाहरों नहीं पैदा किया जा सकता, ना खरीदिया जा सकता है। सुख पैदा करने लई काम करने पैंदे हन। पहली गल, सुख पैदा करने तो पहला यह समझना पवेगा भी सुख गवाचा किवें साडे कोलों, साडे जीवन च दुख पैदा किवें होए ने। बाणी दा बड़ा प्यारा वाक है, सतगुर ने इस संबंध में सानू बड़े विचार बख्शिश कीते हन। आनंद साहिब दी पावन बाणी दा पाठ पगां वाले तुहाडे विचों कई गुरु प्यारिਆਂ ने कीता होएगा जीवन काल दे अंदर। आनंद साहिब दी पावन पौड़ी पढ़ के देखो, सतगुर ने कोई ऐसा सवाल नहीं जिहदा जवाब गुरबाणी विच क्लीयर स्पष्ट ना कीता होवे। साडे समाज विच आनंद लफ्ज़ आम करके आम भाषा विच वरतिया जांदा है। कोई भी दुनिया का काम मनुख चंगा कर लवे, प्रशादा बड़ा सोहना बनिया होवे ते प्रशादा छकण तो बाद व्यक्ति कई बारी कह दिंदा इत्थे आनंद आ गया प्रशादा छकण दा, पर जरूरी नहीं ये आनंद सदा कायम रहे। भोजन जे खाण तो बाद पचिया ना, ये आनंद दुखां विच तब्दील भी हो सकदा, क्योंकि लफ्ज़ आनंद वरतिया सी पर असल विच आनंद है कोई नहीं सी। अज प्रशादा चंगा बने, आनंद आ गया, कल हो सकता नमक ज्यादा पै जाए, मिर्चां वध पै जाण, जां भोजन स्वाद ना बने, तो अपने मुंह कहना जो कल आनंद आया सी अज नहीं आया। लफ्ज़ आनंद वरते है पर असल विच वो आनंद नहीं सी, वो वक्ती तौर पर आया होया एक स्वाद सी, वो अज आया है कल नूं नहीं आया। किसी टेलर दे कोलों, किसी दर्जी कोलों मनुख कपड़े सवाउंदा है, सवाउण तो बाद कहंदा जो उहदे कोल आनंद आउंदा इन्हां कपड़े सवाउण दा होर किते नहीं आउंदा, वो भी आनंद नहीं है। वो तेरा एक चस्का है, तेरा एक स्वाद है, अज है, अगली बारी जो उन्हें कपड़ा वध रख लिया, तेरे कपड़े छोटे बना दिते, जां कफ टेढ़े मेढ़े कर दिते, पजामा लम्मा करता, पेंट कोट में फर्क पाता, अगली बारी तू आप ही कहना पता नहीं इनू की होया, पहली बारी बड़े वधिया कपड़े सीते सन, ऐरकी उन्ना आनंद नहीं आया। लफ्ज़ आनंद वरतिया पर असल में ये आनंद नहीं है। आनंद सतगुर की बाणी कोलों पुछो आनंद की है। पागां वाले जिहड़ी आनंद की परिभाषा सतगुर ने बयान की है ना, शायद ही है दुनिया ते कोई टावां मनुख होवे जिसने इस आनंद की प्राप्ति सतगुरु के कोलों की होवे। पढ़ो सतगुर के बचन, महाराज कहते ने आनंद आनंद सबको कहे, सारे कहते ने आनंद आनंद, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद की असली परिभाषा गुरु कोलों जानी जाती है। गुरु जी दसदे ने असली आनंद की है। जानिया आनंद सदा गुर ते, सदा लफ्ज वरते इत्थे, इन्हें आख्या भी अज आनंद है तो कल नहीं होएगा, ये आनंद बरकरार है। अज पुत्र का जन्म होया है, तेनों आनंद आया, कल लाश वेखनी पई, तेरा आनंद गवा जाना है, क्योंकि तू पुत्र के जन्म नूं आनंद कह बैठा है। असल में पुत्र का जन्म आनंद नहीं है। जे आनंद की परिभाषा सीखनी है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सिख। जिदन बाबा अजीत सिंह का जन्म होया होएगा उदन भी आनंद बरकरार है, तो जिदन चमकौर की गढ़ी विचों बच्चे की लाश लागे दी गुजरे है ना, उदन भी आनंद बरकरार है, पर तेरा नहीं बरकरार, साडा नहीं आनंद बरकरार। क्यों नहीं? क्योंकि असी जिन्हों आनंद किया है असल में वो आनंद है नहीं सी, असी अपने को लफ्ज आनंद कह दिता। महाराज कह लगे आनंद आनंद सबको कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। जे सदा वास्ते आनंद लेना तो गुरु को मिलेगा। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। हुण आनंद की परिभाषा दसन लगे भी आनंद आउणा किवें, आनंद आएगा किवें। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन सारिया। कर कृपा किल विख कटे, किल विख कहंदे ने पाप नूं, माड़ी सोच नूं। जिहड़ी माड़ी सोच है ना, ये तेरे जीवन च आनंद नहीं आउण दिंदी। माड़ी सोच भागां वाले मैं अक्सर वेखदा, जिवें दुनिया के लोग धार्मिक स्थानां ते जांदे उदां ही सिख आउण लग पिया।
जिद्दां वो मंगा मंगदे इदां ही आपां मंगण लग पे। फर्क कित्थे रह गया साडे ते उन्हां विच? ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਿਆ? ਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੰਗੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। महाराज जदों मैं दूजे की वड्डी कार वेखदा ते मेरे अंदर बड़ी जलन हुंदी है। महाराज मैं बड़ा सरदा हाँ। जदों महाराज मैं दूजे की जमीन वेखदा मैनूं बड़ी जैलसी हुंदी है। जदों मैं दूजे की नो सेवा करदिआं वेखदा है महाराज, इत्थों तक मैं कई ऐसे व्यक्ति भी वेखे किसी घर जाण उन्हां दे बच्चे फतेह बुला देण गज के, गुरु की फतेह है ना। हुण अपने नहीं बुलाउंदे पर जैलसी है। ये किन्ने सोहणे बच्चे ने, किन्ने माँ बाप का सत्कार करते हैं। खुशी तो होनी चाहिए महाराज जिदा ये बच्चे फतेह बुलाते हैं, जिस तरह इसके बच्चे लायक ने। काश महाराज मेरे बच्चे भी इदा लायक बन जान। पर होया उल्ट, मेरे अपने ते विगड़े विगड़े मैनू चंगियां वाल वेख के खुशी होने की बजाय जैलसी हो रही है। एक किलविख है, ये पाप है, ये माड़ी सोच मैनू दुखी करती है। ये चीज तेनू आनंद नहीं लैन देती। तू एसी कार विच बह के भी पसीनियों पसीनी हो जाना है, एसी रूम च बैठ के भी तेरे अंदर अग बलदी है। क्यों? क्योंकि तेनू दुखी कोई बाहरों नहीं करता, तेरियां अपनियां माड़ियां आदतां ही तेनू सुख नहीं प्राप्त करन देंदियां। झात मारना तुसी लाइव देशां विदेशां च घरां बैठे श्रवण कर रहे हो। मनुख अज अपनी ईर्खा तो कितना दुखी है। मैं एक विद्वान की पुस्तक पढ़ लिया सी, उन्हें बड़ी गजब की गल लिखी है। वो कहता कई बार मनुख कहता मैनू फलाना बंदा दुखी कर गया, कभी फोन ते वेखना मोबाइल ते बंदा गल किथे कर रहा है, बाहरली कंट्री च बैठा है, बाहरली स्टेट च बैठा है, बंदा अपने कमरे च कल्ला ही खिजी जा रहा है, फोन ते गर्म होई जा रहा है, बुल फड़क रहे हैं, अखां लाल हो गई, पत्नी पानी लैके आती, कहती की होया तुहानू? 5 मिनट पहला मैं तुहानू चंगे भले छड्ड के गई सी। कहता उन्हें मैनू सता मारे। इसका अर्थ बंदे दे बोलां च कितनी ताकत है। तेरे अंदर अग बढ़ रही सी, उन्हें माड़ा जा तेल पाया, किदां भांबड़ निकले ने अंदरों। तेरा पाठ कित्थे गया? तेरी बाणी कित्थे गई? होना तेरा धीरज धर्म कित्थे गया? वो धौल धर्म दया का पूत हुण कित्थे गया तेरा? हुण सारा कुछ निकल गया तेरे अंदरों। असल में तेरे कोल कुछ भी नहीं सी, तेरे कोल कुछ भी नहीं सी। असल में ये है तेरा जीवन जिहड़ा हुण वेख रही है पत्नी, ये तेरा असली जीवन है। वो एक विखावा हुंदा है लोगों सामने कि मैं बहुत वड्डा धर्मी है। असली जीवन आ है। असली जीवन तेरी पत्नी ने हुण वेखिया तेरा भी आ है जीवन। असल में वो तो पर्दा पा लेंदा थोड़ा बहुता। किलविख है बंदे दी अपनी माड़ी सोच, किलविख हन बंदे दे अपने ऐब, अपनी बुरी आदत। सतगुरु जी कहने लगे आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। सारे कहते आनंद आ गया, सारे कहते आनंद आ गया, पर गुरु अमरदास जी कहने लगे मैनू नहीं लगता जिन्हें कहने वाले ने इन्हों ने वाकया कभी आनंद प्राप्त किया होवे। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा। किलविख कट्टे गए जदों ज्ञान अंजन सारे अंजन कहते हैं सुरमे नूं, ते सुरमा अखां च पैंदा है। ज्ञान का सुरमा इन्हां अखां च नहीं पैना, ज्ञान का सुरमा पैना है तेरियां सुरत रूपी अखां च। सतगुर ने एक एक लफ्ज गुरबाणी च परो के रखे। ये जवाब सानू गुरु अंगद साहब महाराज दिंदे ने भी ये ज्ञान का सुरमा पैना कित्थे, ये कित्थे पवेगा ज्ञान का सुरमा जिहदे नाल तू सुखी हो सके। क्योंकि सारे सुख गुरु कोल ने, सारे सुख गुरु दे अपने राखवे ने, ते जिहड़ा गुरु का पुत्र बन जाएगा गुरु उहनूं सुख दे देवेगा। गुरु दे राखवे ने सारे सुख, ये सुख गुरु कोलों मिलणगे, किसी मनुख कोलों नहीं मिलणगे। हुण सतगुर ने क्लीयर जवाब दे दिता, क्लीयर कट सतगुर ने विचार बख्शिश कर दी। महाराज कहने रौला टुंडा अंदुला क्यों गल लगे धाए, भै के चरण कर भाव के लोएण
लोयण कहते ने अखां नूं। सुरत करे, सुरत तेरियां अखां बन जाण। भै के चलन, परमात्मा दा निर्मल भौ तेरे वास्ते पैर बन जाण। तू परमात्मा दे निर्मल भौ ना तुरे। भै के चरण, कर भाव के कर कहते हत्थां नूं, प्रेम तेरे हथ बन जाण। हत्थां नाल काम करदा ना, काश किते तू प्रेम नाल काम करना शुरू कर देवें। हत्थां नाल काम करदा, हत्थां नाल रोटी खांदा है, हत्थां नाल ही बाकी सारे कारोबार करदा है। दुनिया का कोई काम, ड्राइविंग भी करदा हत्थां नाल करदा है। सतगुरु पातशाह जी कहण लगे भले इंसान काश किते जिवें हत्थां दी वरतों करदा है, प्रेम दी वरतों करनी शुरू कर देवें। ये प्रेम तेरा हथ बन जाए, प्रेम तेरी जिंदगी का अंग बन जाए। भै के चरण, कर भाव के लोएण, सुरत करे, तेरी सुरत जिहड़ी है ये अखां बन जाण। इस सुरत रूपी अखां विच सुरमा किहड़ा पाउणा? ज्ञान दा सुरमा। ज्ञान दा सुरमा गुरु को मिलेगा। सतगुर विटो वारिया, जित मिले खसम संभालिया। गुरु साहब जी आशा की वार दी 13 नंबर पौड़ी अंदर कितने प्यारे विचार देंदे हैं। मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना, मैं अपने गुरु तो बलिहार जाना। सतगुर विटो वारिया, जित मिले जिस गुरु नूं मिलन करके, क्योंकि सर्ब सुखा गुर चरना, सारे सुख गुरु दे चरना विच हन। सतगुर विटो वारिया, जित मिले खसम संभालिया। खसम नूं संभालिया किवें? जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। क्या बात है, कितने प्यारे वचन। उपदेश दिता ते ज्ञान का सुरमा पै गया। इहदा अर्थ उपदेश ही सुरमा है, उपदेश ही सुरमा है। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। ज्ञान का सुरमा, उपदेश का सुरमा मेरिया सुरत रूपी अखां विच मेरे गुरु जी ने पा दिता। ज्ञान अंजन, गुरु ने ज्ञान का सुरमा दिता। ते हुण मैं इस जगत, इस अखां नाल जगत नूं वेखना शुरू करता। इन्हां अखां नाल नहीं, सुरत रूपी अखां नाल। सुरत रूपी अखां नाल मैं जगत नूं बड़े ध्यान नाल वेखिया। सतगुरु विटो वारिया, जित मिले खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। इन्नी नेतरी जगत निहालिया। मैं हुण जगत नूं बड़े ध्यान नाल वेख लिया। सतगुरु जी कहंदे किदां वेखिया? क्योंकि मेरे को ज्ञान का सुरमा आ गया ना। महाराज कहन लगे हुण मैं बड़े ध्यान नाल वेखिया ते मैनूं पता लग गया खसम छोड़ आ वेखिया। ये गल मैं ध्यान नाल वेख ली भी जिस जिस ने खसम नूं छड्डिया ते दूजे लगे खसम नूं छड्ड दिता। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से वणजारे डुब गए। वो मनुख गलतान हो गए जिन्हां जिन्हां ने भी अपने खसम का पल्ला छड्ड दिता, जिन्हां जिन्हां ने अपने खसम नालों नाता तोड़ दिता। पत्ते दी उदों तक हरियावल कायम रहिंदी है जदों तक पत्ता दरखत दियां टाहणियां दे नाल, दरखत दे मूल नाल नाता जोड़ के रखदा है। टुटण दी देर है, हरियावल मुक गई। सिखा तेरे जीवन की हरियावल, हे मनुख तेरे जीवन की हरियावल गुरु नाल जुड़न करके सतगुरु ने बाणी च कहा। एक मूल लगे ओनी सुख पाया। जेड़े मूल नाल जुड़ गए उन्होंने सुख पाया। डाली लागे तीनी जन्म गवाया। जेड़े टाहणियां नाल जुड़े रहे, मूल है गुरु, मूल है परमात्मा। टाहणियां ने दुनिया के पदार्थां नाल जुड़न करके सुख नहीं प्राप्त हो सकता। वक्ती तौर पर खुशी मिल सकती है, वक्ती तौर पर सीमित दायरे में कुछ पल तू हस सकता है, पर जदों तक तेरे को चीज रही जान की देर है। जिन्ना हसेगा, जिन्नी वड्डी पकड़ होएगी, खुशन तो बाद उन्ना वड्डा रोना पल्ले पै जाएगा। क्योंकि तुसीं वेखना बच्चा किते खिड़खिड़ा के हसदा होवे ना, मां अक्सर कहती पुत ज्यादा हसना मुड़ के तेनों उन्ना रोना पैना है। एक कहावत केवल बच्चे दी नहीं साडी भी है। जेड़े बच्चों के जन्म दिनां ते बच्चों के आनंद कारजां ते कहंदे ने अज महीना खुश हो,
असी खुश हैं, तुसी भी खुश हो। ते कदी नो सेवा ना करे, परिवार इतफाक ना रहे, शायद जिमें उन्हां पलां नूं याद कर करके दुखी हुंदे ने, शायद संसार ते कोई होर बंदा उस वक्त दुखी कोई उन्हां दे मुकाबले ते होर ना होवे। क्योंकि मनुख की जिड्डी वड्डी पकड़ उन्हें उस तो बाद दुखों की प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु ने बड़े प्यारे वचन कहे, सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। सतगुरु जहाज है पर सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता विरले किने विचारिया। किसी विरले ने इस गल की विचार की है। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी यह गल कहते हैं, कर कृपा किल विख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। जो गुरु मेरे ने बख्शिश करके ज्ञान का सुरमा मेरी सुरत रूपी अखां विच पाया, मेरे किल विख कट्टे गए, मारियां आदतां मुक गई। काश किते गुरु क्या सिखा, तू बाणी पढ़न तो बाद, पाठ करन तो बाद, गुरु जी दे कोल आउण तो बाद गुरु कोले मंग मंगे, महाराज मैनू पहला ये तो याद दस दिओ भी मैनू दुखी कौन करता है। मैनू कोई बंदा दुखी नहीं करता, मैनू अपनियां माड़ियां आदतां दुखी करदियां हन। मेरा अपना लोभ वधिया होया लोभ मैनू दुखी करता है, वधिया होया क्रोध मैनू दुखी करता है, मेरियां वधिया होइयां वासनावां ये मैनू बड़ा ही दुखी करदी। महाराज मैं चंगी भली रोटी खा रहा हाँ, चंगा भला भोजन खा रहा हाँ, पर भोजन खांदियां मैनू किसी की खुशी की खबर मिल जाए, अपना भोजन मेरा जहर बन जाता है। ये की है मेरे अंदर? ये मेरे अंदर जैलसी है, ये ईर्खा है। मालिक जी ये जैलसी मैनू अपनी भी रोटी चंगी तरह खाण नहीं दिंदी। मेरी आदत है महाराज, ये मेरे किल विख, ये मेरे पाप मेरे जीवन चों मुका दिओ, कर कृपा किल विख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। ते सतगुरु जी कितना प्यारा वचन करते हैं, अंदरों जिनका मोह टूटा, अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। मोह कादे नालों टुट गया? ईर्खा नालों, क्रोध नाल बड़ा मोह सी। मैं अपनी हौमे नूं बड़ा सांभ सांभ के रखदा सी, मैं अपनी माड़ी आदतां नूं अपना बैंक बैलेंस बनाया होया सी। महाराज हुण मेरा मोह तोड़ दिता तुसां, क्योंकि मैनूं आनंद देना है ना तुसीं। सतगुरु जी कहंदे भलिया जे आनंद लेना चाहना आ है तरीका। ये आनंद गुरु दे कोल है, किसी मनुख दे कोल ये आनंद नहीं है, ना कोई मनुख दे ही सकता है। अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। शब्द सवारन का अर्थ है उसकी भाषा सुधार दी, उसकी बोली सुधार दी, उसकी बोली च मिठास आ गई, उसकी बोली विच लियाकत आ गई, उन्होंने वरतना आ गया। जीवन चो मोह माड़ियां आदतां मुक गईयां, गुणां नाल जीवन भरपूर हो गया। कदों? जदों गुरु दे नाल सांझ पाई, असली आनंद की प्राप्ति हो गई। अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। ते महाराज कहने लगे ये बख्शिश है गुरु दी, कर कृपा पार उतारे। जो गुरु दे कोल आण के विचार मिलती है, गुरु बख्शिश करके मनुख नूं उतारदा है। कह नानक ये आनंद है, ये है असली आनंद। कह नानक ये आनंद है, आनंद गुर ते जानिया, ये है असली आनंद। काश किते ये आनंद केवल एक फिरके का मनुख नहीं मान सकता। ईर्खा ते अमेरिका च बंदे नूं भी प्रॉब्लम आ सकती, ईर्खा दी ते क्रोध वधिया होइयां वासनावां केवल एक स्टेट, एक जिले, एक देश के बंदे नूं नहीं। तां ही सतगुरु की बाणी वास्ते ये लफ्ज वरतिया भी एक केवल एक फिरके का गुरु नहीं। दुनिया के अंदर बड़े ग्रंथ ने, पर अपने अपने दायरे तक सीमित नहीं, अपने अपने देश तक सीमित ने, अपने अपने लोगों तक सीमित ने। पर गजब की गल वेखो, तुहानूं दुनिया के किसी ऐसे ग्रंथ विच, किसी दूजे मत विच पैदा होए मनुख की विचार उहदे विच अंकित नहीं मिलेगी। कोई ग्रंथ वेख लो, पर सिर झुकदा है महाराज के चरणों च। जे विचार इस्लाम विच पैदा होए बाबे फरीद की कमाल दी सी, सतगुरु जी ने वह विचार लिया के गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित की। सतगुरु जी नूं जे वह विचार एक
जुतियां गणन वाले भगत रविदास की बड़ी चंगी लगी, महाराज ने वो लिया के विच अंकित की। जे खेतां च हल वाउण वाले दी विचार सतगुरु नूं चंगी लगी, वो लिया के महाराज ने विच अंकित की। ते लफ्ज कितना प्यारा वरतिया, ये किसी एक फिरके का गुरु नहीं, समुची मानवता दा। भाई गुरदास जी ने तां ही लफ्ज वरतिया सी, जाहर पीर जगत गुर बाबा। ये समुची मानवता का गुरु है। जिन्हें भी संसार के व्यक्ति असली आनंद तक पहुंचना चाहते हैं, वो गुरु जी के कोल सिखियार्थी बन के आउण। गुरु जी असली आनंद का तरीका दस देंगे भी असली आनंद की है। ये आनंद प्राप्त होएगा केवल ते केवल गुरु पातशाह जी के कोलों। सतगुरु जी ने यहो शब्द अज दे पावन विचार विच साडे सामने रखे हैं। दाता जी कहते हैं, सर्ब सुखा गुर चरना। सारे सुख गुरु के चरणों विच हैं। सारे सुख गुरु के चरण, चरण मीनिंग गुरु का उपदेश, गुरु की सिक्ख्या, गुरु की विचार, गुरु की मत। इदा कह लीए गुरु की मत ही गुरु के चरण हैं। ते गुरु की मत विच सुख हैं, अपनी मत विच दुख हैं। अपने मन की मर्जी कीतियां दुख प्राप्त होंदे ने, पर बाकी आप सब कुछ करने को तैयार हाँ। पगां वाले जे नहीं हो रहा तो गुरु की मत लैण वास्ते नहीं कोई तैयार। गुरुद्वारे दियां 5 निशानियां होंदियां ने। पहला महाराज का प्रकाश, निशान साहब, नगारा, संगत ते पंगत। गुरुद्वारे दियां 5 निशानियां ने, संगत, पंगत, निशान साहब, महाराज का प्रकाश ते नगारा। ये 5 निशानियां ने। हुण घरां विच भी महाराज का कईयां ने प्रकाश किया, पर उन्होंने कोई गुरुद्वारा नहीं कहता, क्योंकि गुरुद्वारे वास्ते 5 निशानियां का होना जरूरी है। गवांढियां ने अपने घर महाराज का प्रकाश किया, जे तुहाडी बनदी है तो जाओगे, नहीं बनदी तो नहीं जावांगे। ये 5 निशानियां ने गुरुद्वारे दियां, जिहदे विच महाराज का प्रकाश पहला आउंदा है, फिर निशान साहब, नगारा, संगत ते पंगत। भाव प्रसादा छकिया जाए, संगत विच बैठ के गुरु दियां विचारां, गुरबाणी का पाठ कीर्तन सुनिया जाए। पर कभी वेखना ये 5 निशानियां विचों बहुतात गिनती विच बहुत ऐसियां साडे सामने विचारां आ रही हैं, बहुत ऐसे डेरे बन गए हैं जिहड़े निशान साहब नूं महानता नहीं दे रहे, पर वो भी सिੱਖੀ का दावा करते हैं। वो अपने गुरु घर दे विच निशान साहब लाउण नूं तरजीह नहीं दे रहे। निशान साहब लगता ही नहीं उत्थे, तुहानूं पता है, तुसीं लाइव सुन रहे हो कि वो किहड़े थां ने, पर वो भी कहंदे साडा गुरु नाल बड़ा प्रेम है, गुरु दे असीं बड़े नेड़े हाँ। ये निशान साहब की प्रथा असीं अरदास विच एक पहरा पढ़ते हैं, चौंकियां झंडे, उत्थे लफ्ज़ झंडा वरते, जिन्होंने आप निशान साहब कहते उत्थे लफ्ज़ झंडा वरते। चौंकियां झंडे बुंगे, जिथों सिक्ख्या लई जाए। चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। ये धर्म के फैलाव वास्ते एक साधन सन, ताकि लोगों तक विचार। कमाल की गल, अकाल तख्त वालों पंथ प्रवानत सिख रहत मर्यादा, जो आम परिवार भी अपने घरों में बैठ के करता है। चौंकियां झंडे भाव शब्द विचार, निशान साहब अते वो संस्थावां जिथों सिੱਖੀ ਦੇ सिद्धांत की गल हुंदी होवे, ये प्रचार के साधन नूं अगे वधाउंदे हन। पर कदी वेखना कितना जोर फड़ लिया है उन्हां संप्रदावां डेरियां ने, जिहड़े निशान साहब लाउण नूं तरजीह नहीं दे रहे, पर अपने डेरे वधा रहे हैं। लोग जाते ने, भोली पब्लिक जाती है, उन्होंने भी समझ रहे शायद गुरु साहब ने चलाए ने। नहीं नहीं, ये डेरे बंदियां ने चलाए ने, मनुखों की सोच विचों निकले ने। गुरु पातशाह जी ने एक गुरुद्वारा धर्मशाला तैयार की सी, ते जो सानू एक पंथ की रहनुमाई दे हेठ एक मर्यादा बना के दी सी कि हर थां ते ये मर्यादा लागू की जा सके। एक नहीं रवांगे, पगां वाले किवें साडे अंदर एकता आएगी, किवें साडे अंदर विचार चर्चा चलेगी, किवें असीं बैठ के विचार सतगुर की बाणी के कोल बैठ के करांगे। पर नहीं, अज व्यक्तियों को तरजीह दी जा रही है जी, ये साडे बाबा जी वालों चलाई हुई मर्यादा है। बाबा जी वड्डे नहीं, वड्डे गुरु जी हैं। गुरु जी की चलाई हुई मर्यादा गुरु जी छोटे कर दिते, बाबा जी ते व्यक्ति वड्डे कर दिते। थोड़ा जिहा सोचना, क्योंकि अज दे विषय नाल संबंधित लफ्ज सन, इस करके मैं तुहाडे सामने एक बेनती अर्ज की है। भागां वालिओ, थोड़ा जिहा अपनी सुरत नूं आसे पासे दौड़ा के वेखो, ध्यान मारो किहड़े थां ने जिन्हां थावां ते महाराज का प्रकाश भी किया है, पर निशान साहब नहीं लगा, पर दावा वो भी करते हैं
साडा गुरु दी सिੱਖੀ नाल बहुत प्यार है। ये गुरु दे प्रचार वास्ते बनाए ने। ये फैसला तुसी करना है। लाइव चल रही है, मैं ना लैन तो इस करके गुरेज कर रहा हाँ कि किसी नूं शायद ये गल चुभे ना, पर तुहानूं पता है वो किहड़े डेरे ने जिहड़े निशान साहब लाउण नूं तरजीह नहीं दे रहे, ना ला रहे ने। साडे बाबा जी ने इदां कहा सी। भागां वालिओ थोड़ा जिहा सोचना, गुरु जी वड्डे हन। जे सिख रहत मर्यादा बनाउण वक्त चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल की गल की जा सकती है, जे इतिहासक ते गैर इतिहासक गुरुद्वारियां विच निशान साहब लग सकते हैं। असल विच निशान साहब का अर्थ यह सी कि आपां प्रकाश कीता है, दूरों पता लग जाए ये मेरे गुरु का घर है, मैनू रहने की जगह मिले, खाने लिए प्रसादा मिले, मेरी दवाई बूटी का प्रबंध हो सके, दूरों पता लग सके जे मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार नहीं, कम से कम मेरा गुरु तो है जिहदे कोल जाके मैं अपना रहन बसेरा कर सकदा सी। एक साधन सी गुरु की विचार नूं फैलाउण वास्ते। पर इन्हां तो हौली हौली कन्नी कतराई गई, पासे किया गया। ते साडे वीरां ने पढ़िया लिखिया ने, बाकी बहुत कुछ पढ़िया नहीं पढ़िया तो अपनी हिस्टरी अपने सतगुर की लिखी हुई विचार नूं पढ़ के विचारन का यत्न नहीं किया कि की कुछ साडे सामने रख के साडे सामने परोसिया जा रहा है। किन्ने प्यारे लफ्ज मेरे सतगुर ने कह दिते, सारे सुख गुरु दे कोल हन, पर ये मिलणगे कदों जदों गुरु की मत दे उपर पहरा देवेगा, गुरु की सोच उपर पहरा देवेगा। फिर बेनती कर देवां, मैं बार बार कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब, नगारा, निशान साहब, लंगत ते पंगत, ये 5 निशानियां ने। हुण गुरु तक आउण तो पहला पहला बहुतियां दी सेवा बाहर तक मुक जाती है। बच्चा स्कूले जाता है, उहदे तन ते वर्दी पाई जाती है, उहदे बैग विच किताबां पाईयां जांदियां ने, घरों गड्डी ते बैठ के स्कूले जाता है। बच्चा सब कुछ करे पर अपने क्लास विच बैठ के होमवर्क क्लास वर्क ना करे, उथों सबक ना लैके आवे, टीचर की कही हुई गल नूं पढ़े सुने ना, कि वह कदी पास हो सकता है, कदी कोई वो चंगा अफसर लग सकता है। बच्चे दे तन ते पाई हुई वर्दी, स्कूल दे तक पहुंचने वास्ते गड्डी ते चढ़ के जाना, ये सारे इस करके ने बच्चा ईमानदारी नाल पढ़ सके। गुरु के प्यारिया, तेरे वास्ते लंगर, पंगत, नगारा, निशान साहब, ये निशानियां मेन सन तेनों गुरु तक लियाउण वास्ते। तू गुरु कोल आण सके, गुरु की मत लै सके। पर बहुतियां दी दौड़ गुरु के शब्द तक ना रही, ये तो पिछे पिछे असी चक्कर ला के चले गए, गुरु की मत घर खरन का असी यत्न ना किया। काश किते ये भुख साडे अंदर पैदा हो सके, गुरु की सिक्ख्या साडे घर चली जा सके। वो किवें खड़ी जाएगी? वो आपां लैके जावांगे, सुरत लैके जाएगी। माड़ियां आदतां अवगण छड्ड के ते गुरु दे कोलों गुणां नूं ग्रहण करके अपने जीवन दे विच धारण करन दे नाल गुरु की मत उपर पहरा दिता जा सकता है। सतगुर ने बड़े प्यारे वचन कहे हैं, सर्ब सुखा गुर चरना, सारे सुख गुरु के उपदेश विच हन। कलमल डारन, कलमल कहते हैं पाप नूं, पाप दस दिता है, माड़ी सोच ही पाप है। जिहड़े साडे जीवन च पैदा होए अवगण, माड़ियां आदतां, ये पाप हन। इहो मनुख नूं सुखी नहीं होण दिंदे ते गुरु के उपदेश नाल ये धुंधलापन दूर हो जाता है। जदों गुरु की विचार जीवन च आउंदी है, मनुख के जीवन दे विचों माड़ियां आदतां मुक जांदियां हन। जिहड़ा मनुख किसी लई कसाई हुंदा है, जिहड़ा मनुख किसी लई खतरा हुंदा है, जदों गुरु कोल आउंदा है जीवन सोहना बन जाता है। मिसाल है भाई विधि चंद वर्गे, जिहड़े किसी समय मੱਝਾਂ चोरी करके लियाउंदे सन। हाथ ओहो ही है, शरीर ओहो ही है, पैर शरीर के अंग भी ओहो ही ने, सिर्फ गुरु के चरण गुरु के उपदेश नूं हिरदे च वसाया। अज बाबा विधि चंद दे हाथ ओहो ही ने, भाई विधि चंद दे हत्थां ने माड़े काम छड्ड दित्ते ने, चंगे काम कर लग पे हन। अखां ओहो ही ने, हाथ ओहो ही है। भाई सज्जन ओहो ही व्यक्ति है। गुरु के कोल आउण तो बाद कलमल डारन, पाप मुक गए, माड़ी सोच समाप्त हो गई। सतगुरु जी कह लगे कलमल डारन मनै सधारण, मन नूं सधारण, सधारण का अर्थ है आसरा। ए आसर मोहे तरना, इहो ही आसरा है महाराज मैनू तरन दा। तरना किहदे तों है? जिवें संसार के अंदर समुंदर विच पानी हुंदा है, पानी के उपरों तरन वास्ते जहाज बने ने, बहुत साधन ने,
जिन्हां द्वारा मनुख एक देश तो दूजे देश अपना माल खड़ सकता है। बिल्कुल इस तरह जिवें समुद्र च पानी है, संसार के अंदर माड़ियां आदतां, माड़ा सुभाव, ये मनुख वास्ते समुद्र नालों भी खतरा है, जिहदे विच मनुख आए दिन डुब रहा है, आए दिन गुलतान हो रहा, जिन्होंने सतगुर ने बाणी च कहा, जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण मारे। मालिक जी जिवें समुद्र दे विच बेअंत पानी हुंदा है, शायद इहदे नालों भी कई गुणा वध साडे जीवन दे विच माड़ियां आदतां हन। इहदे विच आए दिन, हर दिन असीं डुब के गलतान हो रहे हां, आए दिन असीं बर्बाद हो रहे हां, इहदे विचों असीं तरना चाहुंदे हां। सतगुरु जी ने बड़े प्यारे बचन कहे, वो तरन दा इक्को तरीका है, गुरु दे चरण, गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दा उपदेश। ते इहदे मुकाबले ते महाराज मैनूं होर कुछ करन दी लोड़ नहीं, केवल तुहाडी सिक्ख्या लै लवां। बाकी जिहड़े दुनिया दे लोग कर्मकांड करदे ने, मैनूं कर्मकांड करन दी लोड़ नहीं। उन्हां दा जिक्र सतगुरु जी ने शब्द दे अगले बंदां विच कीता है। पूजा अर्चा सेवा बंदना यह टहल मोहे करना। महाराज मैनू विशेष तौर पर बाहरी तौर पर विखावे की पूजा करने की लोड़ नहीं। अज पूजा विखावे तौर पर बहुत हो रही है, पर गुरु की सिक्ख्या नूं अपनाया नहीं जा रहा। पर गुरु साहब ने तरीका दसिया, महाराज मेरे वास्ते गुरु की सिक्ख्या नूं लैना ही तुहाडी सच्ची पूजा है। सच्ची पूजा तुहाडी सिक्ख्या लै लवां, इहो ही मेरे वास्ते पूजा है। पूजा अर्चा, अर्चा का अर्थ हुंदा है किसी मूर्ति के अगे कुछ पदार्थ भेंट करने, कोई चंदन भेंट करना। मैनू किसी मूर्ति के अगे चंदन भेंटा करने की लोड़ नहीं, मैनू कोई विशेष विखावे की पूजा करने की लोड़ नहीं। महाराज मेरे वास्ते सब कुछ गुरु के चरण हैं, गुरु की सिक्ख्या ही मेरे वास्ते कीमती दात है। पूजा अर्चा सेवा बंदना यह टहल मोहे करना। गुरु की गल मन लैनी, गुरु के बचनों के उपर अपने आप को ढाल लेना, मेरे वास्ते सब तो वड्डी यह पूजा है। गुजरी राग अंदर धन सतगुरु गुरु नानक पिता महाराज ने इस संबंध में बड़े प्यारे बचन किए हैं। महाराज कहते हैं, पूजा कीचै नाम ध्याइए बिन नावे पूज ना होए। मालिक जी मेरे वास्ते तुहाडे नाम नूं ध्याउणा, नाम नूं ध्याउणा अपने फर्ज की पहचान करनी, अपने अंदर चंगे गुणां नूं धारण करना ही तुहाडी सच्ची ते असली पूजा है। दुनिया के लोग महाराज चंदन घसाउंदे ने, चंदन के टिक्के लाउंदे ने। महाराज चंदन के टिक्कियां नाल ही जे पूजा हुंदी होवे ते गरीब नहीं कर सकता, क्योंकि चंदन महंगा है। एक दिहाड़ी करने वाला, मजदूरी करने वाला फिर तो रब की पूजा तो खाली रह गया, वो तो पूजा कर ही नहीं सकता। महाराज ने तरीका दसिया पूजा का, तेरा नाम करी चन नाठिया। मालिक जी तुहाडा नाम मेरे वास्ते चंदन की लकड़ बन जाए। जे मन उरसा होए, अपने मन नूं मैं पत्थर बना लवां जिहदे ते चंदन घसाया जाता है। एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी इस पूजा तो खुंज के नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। हर जन साधारण बंदा भी ये पूजा कर सकता है। पर जे ते चंदन ते फुल की पूजा ही है, ये तो उहो ही करेगा ना जिहदे कोल चार पैसे होणगे, पकवान होणगे, तरह तरह के पकवान लैके रब नूं खुश करेगा। पर सतगुरु जी कह लगे रब की असली पूजा यह है, तेरा नाम करी चन नाठिया। जे मन उरसा होए करनी कुंगू, मैं अपने उच्चे आचरण नूं, उच्चे किरदार नूं केसर बना लवां। भाव मेरा उच्चा आचरण ही मेरे वास्ते कुंगू बन जाए, केसर बन जाए। करनी कुंगू जे रलै घाट अंतर पूजा होए। महाराज बाहरों टलियां खड़काउण की लोड़ नहीं, बाहरों तिलक लाउण की लोड़ नहीं, अंदर ही पूजा होएगी। क्योंकि सौखा तरीका तुसां दस दिता कि मालिक जी परमात्मा के गुणां नूं जीवन च धारण करना ही सब तो वड्डी सौखी ते स्पष्ट ते सीधी जिहड़ी पूजा है वो आ है। पर अज तुसीं वेखना वास्तव विच बहुतात गिनती विच ओ पूजा घरां विच
दुकानां विच कीती जांदी है, कारोबारां दी आरंभता वेले कीती जांदी है, जिन्हां तो गुरमत सानू बार बार रोकदी है। सब तो वड्डी पूजा है, जिहड़ा भी कारोबार चलाउणा है उहदे विच ईमानदारी रख, जिहड़ा भी धंधा जिहड़ा भी बिजनेस चलाउणा है उहदे विच गुरु दी मत नूं पहल दे। यह है असली मालिक दी पूजा। ते जे अरदास भी करा लई, नारियल भी भन लै, टिक्के भी लवा लै, अरदासां बेनतियां भी कर लईआं ते कमाई सारी मलक भागो वाली कीती, खुश दुनिया दे लोग होणगे, रब परमात्मा नहीं खुश होएगा, क्योंकि परमात्मा को वखरा आसन ला के नहीं बैठा, वो मनुखता विच बैठा है। सबे घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे। सारियां दे हिरदे विच मालक परिपूर्ण परमात्मा जी आप विराजमान हन, जो सारियां विच बैठे हुए हन। इस करके सदा चंगा विहार करना ते अपनी ड्यूटी नूं ईमानदारी नाल निभाउणा, अपने फर्ज की पहचान करनी ही असली उस वाहिगुरू अकाल पुरख की पूजा है। सतगुरु जी इहो बख्शिश करते हैं। महाराज कहते हैं पूजा अर्चा सेवा बंधना। सेवा बंधन का अर्थ है नमस्कार। तुहाडे अगे कीती हुई नमस्कार, तुहाडी कीती हुई पूजा, मेरे वास्ते सब कुछ इहो ही है कि मैं तुहाडी सिक्ख्या नूं अपने जीवन दे विच धारण कीता है। बिगसै माना, ते इस पूजा नाल होएगा कि हुण आपां पूजा ते बहुत करते हैं, पर मन खेड़े विच नहीं है, मन खुश नहीं है, क्योंकि मन की असली खुराक ते सच सी, मन की असली खुराक ते गुण ने। गुणा तो टुट गए, इस मन नूं जिन्ने मर्जी बाहरले विखावियां दे नाल खुश रखण दा यतन करो, नहीं रहेगा। सतगुरु जी कहते हैं फिर जे असली पूजा आ गई उहदे नाल की होएगा? मन बिगसै, मन जिहड़ा है वो विकास विच आ जाएगा, खेड़े विच आ जाएगा। बिगसै मन होवै प्रगासा, जदों प्रकाश हो जाएगा मन विच खेड़ा आएगा, मन विच खुशी आएगी, मन विच विकास आएगा। जदों मालिक जी तुहाडे ज्ञान दी विचार मेरी सुरत विच जग गई। सतगुरु जी कहते बिगसै मन होवै प्रगासा, बहुर ना गर्भै परना। बार बार जम्मन मरण के चक्कर विच नहीं पैना पवेगा। कदी किसी का धन वेख के मर गया, कदी किसी का उच्चा रुतबा वेख के मर गया, कदी किसी के बच्चे लायक वेख के मर गया, कदी किसी का वधिया होया कारोबार वेख के मर गया। इस जम्मन मरण की खेड विचों मालिक जी मुक्त हो जावांगा जदों तुहाडी असली सच्ची ते सुची सानू पूजा करन दा तरीका आ गया। बिगसै माना होवै प्रगासा, बहुर ना गर्भै परना। बार बार जम्मन मरण का चक्कर मुक जाएगा। इत्थे मन के जम्मन मरण की गल हो रही है, क्योंकि सारी सिक्ख्या मन ते केंद्रित है। मन का जम्मन मरना मर जाएगा, मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि पर धन